नमस्कार बच्चों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसका अलग से मैं चार्ट बना के लाया हूं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे कि देख ले सकते हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग के चार्ट्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। और जो भी वर्ब है इसमें देखिए, वर्ब के V1, V2, V3, V4 सब यहाँ पे मैंने टाइप करके लाया हूँ। ठीक है, सब एक जगह पे इकट्ठा करके लाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा बिना मेहनत किए अच्छा से अच्छा आपको पढ़ाया जा सके। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, सब यहाँ पे आपको एक ही चार्ट में, एक ही कहानी में इतना इतना कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप एक महीने तक मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो यकीन मानिए आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना भी काफ़ी हद तक सीख पाइएगा। चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, मैं कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इसमें इसके जो भी वर्ब है उसको बताऊंगा, फिर उसके वर्ड मीनिंग को बताऊंगा, तब जाके मैं कहानी को बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक वर्ड करके समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही चार्ट में सारे के सारे कहानी के वर्ब दिए हुए हैं। ठीक है, इस कहानी के जो भी वर्ब है सब यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ब का यूज पहले क्यों किया जाता है। ठीक है, V1, V2, V3, V4 किस जगह पे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले तो जान लें, जो भी क्रिया है, क्रिया के जो पहला जो शब्द बोलते हैं, जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना। ये क्या है, पहला वर्ड है, उसको बोलते हैं। जैसे गो बोलते जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म या फिर बेस वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं V1। उसके बाद V2, V3, V4 और V5 का यूज किया जाता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है जनरली यूज। ठीक है, गो का मतलब वर्ब के पहले फॉर्म का। उसके बाद है पास्ट यानी V2, इसको बोलते हैं पास्ट, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि परफेक्ट टेंस जो भी है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट जो भी है, परफेक्ट टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी किया जाता है V3 का यूज। ठीक है, और इसको तो जानते करते जो क्रिया चल रही हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके लिए किया जाता है। और इसका यूज होता है जनरली, देखिए इसमें क्या होता है, एस या ई एस का यूज किया जाता है। V5 में एस या ई एस का यूज किया जाता है। इसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसी में यूज किया जाता है कब, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। जैसे ही, सी, इट, नैम हुआ। ठीक है, जैसे कि वह जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी गोज। ठीक है, जैसे वह जाता है तो क्या होता है, सी ही गो, जो सी गोज, ही गोज। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो होता। ठीक है, यहाँ पे क्या, सी गोज, ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे ई एस का यूज हुआ। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये V5 का यूज किया जाता है। बात समझ में आई। अब जो भी वर्ब है मैं इसको समझाता हूँ और यहाँ पे आके बताता हूँ। ठीक है, ये V4 और V5 जो होता है ना, ये दोनों में क्या है, सेम है। जैसे V4 में जो भी है सब में क्या है, ING का प्रयोग किया गया है और V5 में एस या ES का यूज किया गया है। ये सभी में वही लगेगा। ठीक है, आपको समझना है बेसिकली V1, V2, V3 को। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। जैसे टॉक मीन्स होता है क्या, बात करना, किसी से बतिया रहे उसको बोलते हैं टॉक। ठीक है, अब इसका V2, V3 क्या होता है, टॉक। यहाँ पे क्या, ED का फॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, ED लगा हुआ, तो ये क्या हो गया, टॉक। ग्रेज मतलब होता है चरना। ठीक है, ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना। तो क्या हो गया, ग्रेज्ड, इसमें भी ED लगा हुआ है, ग्रेज्ड। बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना। किसी भी चीज़ का आप शुरू कर रहे हैं, जैसे काम हो या कुछ भी हो, जैसे स्टडी हो या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए करते हैं बिगिन का यूज होता है। इसका होता है बिगन। यहाँ पे GAN लगाए तो क्या हो गया, बिगन। यहाँ पे GUN लगाए तो बिगन। ठीक है, GUN गन होता है ना, ऐसे भी जानते हैं। तो क्या देख, बिगन। ड्राई मतलब होता है सूखना, या फिर ड्राई अप मतलब भी होता है सूखना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, ड्राइड, दोनों में ED का यूज किया गया है। बी मतलब होता है होना। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है इसका, बी मतलब होता है, लेकिन इसको पास्ट टेंस में V2 के रूप में क्या होता है, वाज और वेयर के रूप में यूज करते हैं। और V3 में किसको क्या करते हैं, BEEN, बीन के, यानी बीन के रूप में यूज करते हैं। अगला है हैव मतलब क्या, पास है, यानी आपके पास कुछ हो उसके लिए क्या करते हैं, हैव का यूज। ठीक है, या फिर होने के लिए भी क्या, हैव का यूज किया जाता है। इसका V2, V3 क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा।
हैड, ठीक है। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, किसी भी चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं उसके लिए बोलते हैं ढूंढना। तो क्या था, फाउंड, ऐसे फाइंड मतलब मिलना भी होता है, फाउंड मतलब क्या, ढूंढा ऐसे करके, ठीक है। सी मतलब होता है देखना, सा मतलब क्या देखा, और शीन मतलब क्या देख चुका है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल्स के लिए यूज किया जाता है। लुक सॉरी, फ्लाई फ्लो फ्लॉन, फ्लाई फ्लो फ्लॉन, लुक्ड, इसमें भी क्या ईडी का यूज किया गया है, ये सभी याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और मैं कहानी में आपको बताऊंगी कैसे इसका यूज किया गया है, ठीक है। ट्राई, टायर्ड, ट्राइड, कम, कम, यहाँ पे ए का यूज किया गया रखिएगा, कम, CAME कम, यानी इसका V1 और V3 क्या सेम है, अब V2 में थोड़ा सा चेंज किया गया है ए का। अगला है पिक मतलब होता है चुनना, ठीक है। पिक मतलब क्या होता है, चुनना, ठीक है। पिक्ड, पिक मतलब होता है चुनना, पिक्ड मतलब, ठीक है। इसमें भी क्या ईडी का यूज किया गया है दोनों में। ऐसे ही आगे दिया गया है ड्रॉप मतलब क्या, किसी चीज़ को बूंद से गिराते हैं, जैसे क्या, जैसे आप लोग कान में तेल लेते होंगे ड्रॉप के माध्यम से, दवाई वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ पीने वाला दवाई जो ड्रॉप्स की, यानी बूंद, जो छोटी बूंद होती है पानी की, या फिर किसी भी चीज़ की जो छोटी बूंद होती है उसको बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मतलब होता है गिराना, जो कि छोटी बूंद को आप गिरा रहे हैं किसी भी चीज़ में, उसको बोलते हैं ड्रॉप। ड्रॉफ्ट, ठीक है। राइज, रोज, रीजन, राइज मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। रोज, रीजन, इसका क्या V1 V2 V3 है, यह सभी याद रखिएगा। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, DRUNK, ड्रंक। सिंग मतलब होता है गाना, सिंग, संग। बिकम मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बहना दिया है, ठीक है। बिकम मतलब होता है होना, ठीक है, बनना होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बनना ही लिखा है, ठीक है। बिकम मतलब होता है बनना, बिकम। से, सेड, थिंक, थॉट, थिंक, थॉट, थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। से, स्टे मतलब क्या था, रहना होता है, स्टेड। सी मतलब होता है देखना, सा मतलब देखा, और शीन मतलब क्या, आगे देखे तो जाए कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉस्ट, ठीक है। कैच, कॉस्ट। फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना, जैसे क्या होता है, कुछ फड़फड़ाता है, जैसे पक्षी है, पक्षी के क्या पंख फड़फड़ाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैप। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, ठीक है। जैसे कि आप लोग रिकॉल करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़े हुए, अब जैसे जो भी भर दिएंगे इसको अभी याद कीजिएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमेंबर्ड। कॉल्ड। पिक, पिक मतलब होता है क्या, चुनना या चौंच मारना, ठीक है। थैंक मतलब होता है धन्यवाद करना, थैंक्ड। थैंक्ड। लर्न मतलब होता है सीखना, LERNT, लर्नट बोलिए या फिर लर्नड बोलिए, दोनों सेम है दोनों में, ठीक है। यूज मतलब होता है उपयोग करना, यूज्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लव, लव मतलब होता है प्यार करना, लव्ड। फेस मतलब होता है चेहरा, फेस्ड। शो मतलब होता है क्या, दिखाना, शोड, शोन, यहाँ याद देखिए, ठीक है। SHOWN मतलब क्या था, शोड, ठीक है। SHOWED, शोड, यहाँ पे SHOW, शो मतलब दिखाना। भर आप देख लीजिए, अब इसके जो भी वर्ड मीनिंग है आपको देख लीजिए, फिर देन आपको कहानी पे ले चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बच्चे को शेयर करने का मन है वो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। जो भी कहानी में वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये सभी वर्ड मीनिंग्स हैं, और भी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इन सभी वर्ड मीनिंग को आप मेरे साथ बोलिएगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। जैसे है वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। स्पैरो मतलब होता है गोरैया, ठीक है। पीसफुल मतलब होता है शांत, पीसफुल का मतलब होता है शांत। विलेज मतलब होता है गांव, जहाँ पे लोगों का जो बस्ती होता है उसको बोलते हैं गांव बस्ती, ठीक है। स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ, किसी भी चीज़ से आपको जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई
गांव है, ठीक है, उसको बोलते हैं सराउंडेड। देन है क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है कि चालाक या फिर होशियार, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेवर। नेक्स्ट है काइंड हार्टेड, मतलब होता है दयालु, ठीक है, काइंड हार्टेड मतलब क्या होता है, दयालु। फील्ड, फील्ड्स मतलब होता है खेत, FIELDS, फील्ड मतलब क्या होता है, खेत, जहाँ पे हम लोग कुछ भी अनाज उपजाते हैं उसको बोलते हैं खेत, ठीक है। बटरफ्लाइज, ये तो सभी जानते हैं क्या होता है, तितलियाँ होती है। बीस, बीस मतलब होता है मधुमक्खियाँ। काव, काव मतलब होता है गाय, यहाँ पे एस लगा इसलिए क्या है, गाय, ठीक है। ग्रेज्ड, ग्रेज मतलब होता है चरना, यहाँ पे ED लग गया है तो क्या हो जाएगा, चरना, ठीक है। ग्रेज मतलब ये चरना होता है, ग्रेज मतलब ये होता है चरना। नेक्स्ट है समर। समर मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम। विंटर मतलब क्या होता है, ठंडी का मौसम। वसंत को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स मतलब होता है नदियाँ। पाउंड मतलब होता है तालाब, पॉन्ड्स मतलब होता है तालाब। ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना, ड्राई मतलब ये होता है सूखना, और यहाँ पे ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना, जैसे कि मैं आपको भर में बताया था। थर्स्टी, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, ठीक है। हार्डली, मुश्किल से। हार्डली का अर्थ क्या होता है, मुश्किल से। पोट, पोट मतलब होता है घड़ा या फिर मटका, जो कि मिट्टी के बने होते हैं उसको घड़ा या फिर मटका बोलते हैं। नेक्स्ट है फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान। BEAK के बीक, बीक मतलब कहते हैं पक्षी का जो आगे का जो मुंह होता है, ये चोंच होता है, उसको बोलते हैं बीक, ठीक है। पिब्बल्स, पिब्बल्स मीन्स होते हैं कंकड़, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के जो होते हैं उसको बोलते हैं कंकड़, पिब्बल्स, ठीक है। नियर बाय मतलब पास में, नियर मतलब होता है पास में, नज़दीक में, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नियर बाय का यूज करते हैं। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली का अर्थ होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है राइज। राइज मतलब होता है ऊपर उठना, राइज मतलब होता है ऊपर उठना। JOY, जोया मतलब होता है खुशी, जोया मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट वर्ड देखें तो क्या आ जाएगा, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, जो कि उसको पूरे सब कोई जान रहा है उसको, उसको बोलते हैं फेमस। नेक्स्ट है क्लीवरनेस, मतलब होता है चतुराई, क्लीवरनेस मतलब होता है चतुराई, ठीक है। वाइज आउल मतलब होता है समझदार उल्लू या फिर बुद्धिमान उल्लू। प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। वाइजली मतलब समझदारी से, वाइजली मतलब समझदारी से। काम मतलब होता है शांत, काम मतलब होता है शांत। पिजन, पिजन मतलब होता है कबूतर, पिजन का मतलब होता है कबूतर। नेक्स्ट है हंटर, मतलब होता है शिकारी। नेट, नेट मतलब होता है जाल। विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, विंग्स मतलब होता है पंख। इसके बाद है हेल्पलेस, मतलब बेबस या फिर बेचारा, ठीक है, बेबस होकर या फिर बेचारा होकर। टीम वर्क मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, को बोलते हैं टीम वर्क। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है बदलाव या फिर फर्क, डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव या फिर फर्क। उसके बाद है पिक्ड, मतलब कि चोंच से उठाना या फिर चोंच से ठोका, पिक्ड, ठीक है, किसी चीज़ को नॉक करते हैं उसको बोलते हैं चौंक से, चोंच से कुछ भी करने का उसको बोलते हैं पिक्ड। रॉप्स मतलब होता है रस्सियाँ। फ्री, आज़ाद, फ्री मतलब होता है आज़ाद। थैंक्स, थैंक मतलब होता है धन्यवाद किया, ठीक है। हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हुआ। बनाना ट्री, बरगद का पेड़, बरगद को पेड़ को बोलते हैं बनाना ट्री। और पीपल के पेड़ को क्या बोलते हैं आप इसमें हमको कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी मेरा मोटिवेशन बना रहे। डिक्लियर मतलब होता है घोषणा करना या फिर घोषणा किया। सॉल्व मतलब क्या, हल करना। काइंडनेस, दयालुता। वंडर्स मतलब होता है चमत्कार। लव मतलब प्यार किया गया, ठीक है। एवरीवन यानी सभी। फेस्ट मतलब क्या, सामना किया। ब्रेन मतलब क्या था, बुद्धि, ब्रेन्स मतलब होता है, ब्रेन मतलब होता है दिमाग, यहाँ पे एस लगे इसलिए क्या था, बुद्धि। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। थोड़ी सी भर यहाँ भी दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिव मतलब होता है रहना, ठीक है। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्ल, फ्लोन। लुक मतलब होता है देखना, लुक्ड, लुक्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कहानी में अब आते हैं। मैंने आपको कहानी में जो भी वर्ब है वो बता चुका हूँ, कहानी की जो भी वर्ड मीनिंग है वो बता चुका हूँ। अब मैं कहानी को ट्रांसलेट करूँगा, फिर इसके बाद जाके इसमें जो भी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का यूज किया गया है वो बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो ये आज का टॉपिक क्या था, द वाइज लिटिल स्पैरो, यानी बुद्धिमान छोटा गोरैया। ठीक है, स्पैरो मतलब क्या होता है, गोरैया होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कबूतर भी दिया गया है, लेकिन स्पैरो मतलब गोरैया ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी बुद्धिमान छोटा गोरैया। इस कहानी को मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ पीसफुल विलेज, इन मतलब हो गया में, अ पीसफुल विलेज, एक शांतिपूर्वक गांव में, यानी एक शांत गांव में, सराउंडेड घिरा हुआ था। ठीक है, ये गांव क्या था, घिरा हुआ था, बाय ग्रीन फील्ड, यानी हरे भरे खेतों से। ठीक है, यानी एक समय की बात है, एक हरे भरे खेतों से एक मतलब शांत गांव घिरा हुआ था। देयर लिव्ड अ लिटिल स्पैरो, देयर यहाँ पे कोई भी इसका सेंस नहीं होगा, अगर हम कह दें यहाँ वहाँ तो इसका सेंस नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया गया। ठीक है, लिव्ड रहता था, लिव का ये क्या सेकेंड फॉर्म है, जो कि मैंने आपको वर्ब के चार्ट में बताया था। ठीक है, अ लिटिल स्पैरो यानी एक छोटा गोरैया, नेम्ड चीकू, नाम का, नेम्ड मतलब क्या था, नाम का, किस नाम का, चीकू, चीकू नाम का एक छोटे गोरैया रहता था। चीकू वाज स्मॉल, चीकू क्या था, वाज स्मॉल मतलब छोटा था। चीकू उसके बाद क्या, वाज है, वाज वेयर जब भी रहे तो क्या होगा, था थे थी का यूज किया जाएगा। ठीक है, चीकू वाज स्मॉल, चीकू छोटा था, बट लेकिन, सी वाज वेरी क्लेवर, लेकिन वह बहुत तेज थी। वेरी क्लेवर मतलब हो गया बहुत तेज, यहाँ पे वाज हो गया इसलिए क्या हो गया, था, वह बहुत तेज थी। एंड काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, वह बहुत तेज और दयालु थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, सी फ्लाई अराउंड द फील्ड लुकिंग फॉर फूड, वह फ्लाई मतलब उड़ता था, एफ एल वाई, फ्लाई का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, एफ एल ई डब्ल्यू, फ्लू। ठीक है, जो कि मैंने आपको चार्ट में बता दिया है, आप वहाँ से रिलेट करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वह उड़ता था, और जब भी V2 का यूज होता था तो वो क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, द फील्ड यानी खेतों के चारों ओर उड़ता था। लुकिंग मतलब होता है तलाश करना, देखना। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में। देखिए, भोजन ढूंढने जा रहा है मतलब भोजन की तलाश ही कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे तलाश शब्द का यूज किया। ठीक है, भोजन की तलाश में फील्ड खेतों के ऊपर वह उड़ता था। एंड टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, और बात करने के लिए अपने दोस्तों से। और उसका दोस्त क्या क्या था, बटरफ्लाइज तितलियाँ, बीज मधुमक्खियाँ, एंड इवन काउस, और क्या था, यहाँ तक कि गायों से भी। ठीक है, दैट जो ग्रेस नियर बाय मतलब क्या, पास में चरता था, यानी ग्रेज मतलब क्या था, चरना। यहाँ पे ग्रेज के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ग्रेज मतलब चरता था, नियर बाय मतलब नज़दीक या फिर पास में। ठीक है, वन हॉट समर डे यानी एक गर्मी के दिन, वन हॉट समर डे मतलब एक गर्मी के दिन, ऑल द रिवर्स सभी नदियाँ, ऑल है यहाँ पे तो क्या होगा, सभी, रिवर्स यहाँ पे क्या एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नदियाँ, सभी नदियाँ, एंड पॉन्ड्स और तालाबें, बिगेन टू ड्राई आउट मतलब सूखना लगा, यानी सूखना शुरू हो गया या फिर सूखने लगा। यहाँ पे बिगिन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिगेन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एक जगह पे यू होता है। ठीक है, तो क्या जगह बिगन, यहाँ पे क्या सभी नदियाँ क्या सूख गया फिर सूखने लगा। यहाँ पे बिगन है मतलब क्या, ड्राई अप मतलब सूख गया। ठीक है, द एनिमल्स वेयर वेरी थर्स्टी, यानी जानवर्स, जो भी जानवर थे, वेयर मतलब थे, वेरी थर्स्टी मतलब बहुत प्यासे, यानी सभी जानवर क्या थे, यानी जो भी वहाँ पे जानवर थे सभी बहुत प्यासे थे। एंड देयर वाज हार्डली एंड वाटर लेफ्ट, और देयर मतलब क्या था, वहाँ। ठीक है, वाज मतलब क्या था, यहाँ पे अगर वहाँ का यूज नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुश्किल से, हार्डली मतलब क्या था, मुश्किल से, मुश्किल से, एनी वाटर मतलब कि पानी मिलता था, बचा हुआ था, लेफ्ट मतलब क्या था, बचा होना, तो यहाँ पे हार्डली से मतलब पानी था। चीकू
फेलो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग। चीकू जो स्पैरो गुड़िया है, फेलो मतलब कि उड़ा, फ्रॉम मतलब क्या से, प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वह उड़ा। लुकिंग फॉर, लुकिंग मतलब तलाश में, फॉर इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर यानी थोड़ी सी पानी की तलाश में, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ मतलब हो गया, ए ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब हो गया थोड़ी सी पानी, ठीक है। कुछ भी अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो उसकी तलाश में वह तलाश में उड़ा। बट लेकिन शी कुड नॉट फाइंड एनी, वह नहीं सका, फाइंड एनी मतलब कहीं भी क्या ढूंढना, ठीक है, वह कहीं भी ढूंढ नहीं सका। यहाँ पे कैन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कुडंट, ठीक है। कुड COUL, कुड प्लस नॉट का ये क्या कॉन्टेक्ट फॉर्म है, कुड नॉट, ठीक है, मतलब क्या नहीं सका, मतलब ढूंढ नहीं पाया कहीं भी। उम्मीद करता है आपको कहानी अच्छा लगता होगा, ठीक है, और समझ में भी आता होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, फाइनली आखिरकार, सी साव उसने देखा, अब पोट यानी एक बर्तन, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको, ठीक है, उसने एक घड़े को देखा, नियर अ फार्मर्स हट यानी नियर मतलब क्या पास, अब फार्मर्स हट मतलब एक किसान के झोपड़ी के पास, या फार्मर्स यानी ऑफ, पोस्ट ऑफिस एस का मतलब होता है काके की, जिसके लिए ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, यानी किसान के झोपड़ी, हट मतलब क्या होता है झोपड़ी कुटिया जो भी, ठीक है, उसके पास देखा एक पोट यानी एक घड़ा। शिप फ्ला डाउन, वह नीचे उतरा, डाउन मतलब नीचे, अप होता तो ऊपर, ठीक है, फ्लाई डाउन मतलब क्या नीचे उतरा, अगर यहाँ पे फ्लाई अप रहता मतलब क्या था ऊपर उड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे उतरने की बात कर रहा है, फ्लाई डाउन मतलब नीचे उतरा, एंड लुकिंग इनसाइड और अंदर देखा, इनसाइड मतलब क्या था अंदर, यानी घड़े के अंदर देखा, उसके लिए यहाँ पे लुक्ड का यूज किया, ठीक है। लुक इनसाइड मतलब अंदर देखा। देयर वाज अ लिटिल वाटर यानी देयर वाज मतलब देयर के यहाँ तो कुछ होगा नहीं वर्ड वैसे भी, ठीक है, वाज मतलब क्या था, अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ी सी पानी था, एट द बॉटम यानी घड़े के तल्ले में, बॉटम मतलब होता है तल्ला, ठीक है, घड़े के तल्ले में थोड़ा सा पानी था। बट लेकिन इट वाज टू डीप, लेकिन यह क्या था बहुत गहराई में था, घड़ा के बहुत अंदर में था, नीचे में था ना। अब जैसे ये घड़ा है, अब यहाँ पे थोड़ी सी पानी है तो इसका चोंच तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि यह बहुत गहराई में था। फॉर हिज बिग टू रिच, फॉर मतलब के लिए, हर बिग्स यानी उसकी चोंच, टू रिच मतलब पहुँचने, ठीक है। अब टू का यूज क्यों हुआ है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कंजंक्शन प्रीपोजिशन के चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। उसके पहुंचने के लिए वह क्या था बहुत गहराई में था, उसकी चोंच पहुंचने के लिए, ठीक है। चीकू ट्राई एंड ट्राई, चीकू जो था वह कोशिश किया लेकिन बहुत कोशिश किया, चीकू कोशिश पे कोशिश किया, बट लेकिन सी कुडोंट ड्रिंक, लेकिन वह नहीं पी सका, जो पानी था वह पानी नहीं पी पाया। जस्ट देन तभी, एन आइडिया कम टू हर क्लेवर लिटिल माइंड, एक विचार आया, कम मतलब होता है ना, कम मतलब होता है आना, यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कैम मतलब क्या आया, टू हर क्लेवर लिटिल माइंड, उसके चालाक छोटे दिमाग में। अब छोटा सा गोरे है ही है, उसके बाद भी यहाँ पे बोल रहा है उसके चालाक छोटे से दिमाग में आया। ही लुक्ड, सी लुक्ड वह देखा, अराउंड मतलब क्या था चारों ओर, एंड साव सम पीपल्स लेइंग नियर बाय, देखा क्या कुछ छोटे पत्थर, लेइंग मतलब होता है पड़ा हुआ, नियर बाय मतलब पास में, कुछ छोटे पत्थर नियर में मतलब पास में पड़ा हुआ देखा। वन बाय वन एक एक कर, वन बाय वन का मतलब हो गया एक एक करके, ठीक है। सी पिक्ड वह चुना या उठाया, दैम अप मतलब उसे क्या उठाया, अप मतलब क्या था उठाना, ठीक है, दैम मतलब कि उसे, ठीक है, वह उसे उठाया, विथ हर बिग, विथ हर बिग मतलब अपने चोंच से, एंड ड्रॉप और डाला, दैम इनटू द पोट और उसे क्या किया पोट के अंदर डाला। यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ तो मैं होता है इसका मतलब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्यों किया मैं आगे प्रीपोजिशन के चैप्टर में बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। डाला, स्लोली धीरे धीरे, द वाटर बिगेन टू राइज,
हायर एंड हायर अंटिल पानी बिगेन टू राइज मतलब पानी क्या था ऊपर उठने लगा, हायर टू हायर अंटिल जब तक क्या पानी मतलब ऊपर आया तब तक क्या वह ढलता गया। ठीक है, हाइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा। ठीक है, एटलीस्ट अंततः या फिर आखिरकार चीकू कुड रीच इट। ठीक है, यानी इसके तक चीकू क्या पहुंच सका। सी हैप्पीली ड्रिंक वह खुशी खुशी पिया, DRINK ड्रिंक मतलब होता है पीना, यहाँ पर ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया ड्रैंक, DRANK ड्रैंक मतलब क्या होता है पिया, द कूल वाटर यानी ठंडा पानी, एंड और फ्लो फ्लाई अवे मतलब क्या था उड़ के चला गया, सिंगिंग गाते हुए विथ जॉय यानी खुशी से, और खुशी से गाते हुए वहाँ से चला गया। फ्रॉम दैट डे उस दिन से चीकू बिकेम फेमस, चीकू क्या हुआ फेमस हो गया प्रसिद्ध हो गया, अमोंग ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों के बीच में। देखिए विटामिन बी मतलब होता है TWBET, विटामिन मतलब भी क्या होता है बीच में, और एमोंग मतलब भी होता है बीच में। ठीक है, यानी सभी जानवरों के बीच में। यहाँ पे एमोंग का यूज़ क्यों किया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर हर क्लेवरनेस यानी किस लिए फेमस हो गया अपनी चतुराई की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इवन द कॉल्ड, इवन मतलब के बावजूद यानी भी। ठीक है, ओल्ड वाइज आउल सेड, ठीक है, बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू ने कहा, सेमिस होता है कहना, यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया सेड मतलब क्या था कहा। यू सी तुम देखो, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम कोई भी समस्या, इज टू बिग। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम मतलब कि नो कोई भी समस्या नहीं है, इज टू बिग यानी बहुत बड़ा। इफ यदि यू थिंक वाइजली यदि तुम बुद्धिमानी से सोचो, एंड और स्टे काम और शांत रहो। अ फ्यू डे लेटर यानी कुछ दिन बाद चीकू सा ए ग्रुप ऑफ पिजियन, चीकू ने देखा अ ग्रुप ऑफ पिजियन यानी कबूतरों का एक समूह को, कबूतरों के एक समूह को देखा, कॉच पकड़ा हुआ इन अ हंटर नेट, इन मतलब कि तुम्हें एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा। दे वेयर फ्लैपिंग वे फड़फड़ा रहे थे, देयर विंग यानी अपने पंखों को, हेल्पलेसली मतलब बेचार यानी बेबस होके, रिमेम्बरिंग याद किया, स्मरण आया। ठीक है, हाउ टीम वर्क कैन मेक अ डिफरेंस कैसे एक साथ मिलकर काम करने से कैन मेक अ डिफरेंस मतलब क्या बड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, यानी एक साथ काम करने मतलब एक साथ एकजुटता से कैसे बड़ा अंतर किया जा सकता है। ठीक है, सी क्विकली वह जल्दी से, कॉल मतलब बुलाया, ऑल हर फ्रेंड्स बर्ड्स फ्रेंड। ठीक है, वह जल्दी से बुलाया। ठीक है, ऑल हर बर्ड्स फ्रेंड यानी सभी अपने पक्षी दोस्तों को, टुगेदर यानी साथ। दे पुक्ड मतलब वे सभी क्या थे चौंच मारा, एट द रॉप मतलब क्या रस्सियों पे, अनटिल द पिजियन वेयर फ्री जब तक क्या पिजियन मतलब जो कबूतर है वह आज़ाद नहीं हो जाता है, तब तक क्या क्या वह चौंच मारता गया। देन क्या है फिर, द पिजियन थैंक यानी कबूतरों ने क्या धन्यवाद किया चीकू को, एंड सेड और कहा, यू नॉट ओनली हैव ए क्लेवर माइंड केवल यानी तुम। ठीक है, यू याद देखिए यहाँ पे नॉट है उसके बाद क्या है मतलब क्या था पास है। ठीक है, तुम्हारे पास न केवल चालाक दिमाग है। ठीक है, यहाँ पे क्या था केवल को यूज है, न मतलब क्या नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास केवल नहीं चालाक दिमाग है, बल्कि आल्सो मतलब कहते भी, अ काइंड हार्ट मतलब कि एक दयालु दिल भी है। आगे देखो तो दैट नाइट उस रात, ऑल द एनिमल्स गैदर्ड यानी सभी जानवर इकट्ठा हुए, यानी अब जैसे भीड़ मतलब क्या था इकट्ठा होना। ठीक है, वो सभी भीड़ है वो उसको बोलते हैं गैदर, यानी सभी जानवर क्या थे एक जगह पे इकट्ठा हुआ। अंडर मतलब क्या था के नीचे,
द बिग बनाना ट्री, इसको भी मैं आगे ही बताने वाला हूँ। एक बड़े बनाना पेड़ के नीचे। द आउल डिक्लेयर, यानी उल्लू ने डिक्लेयर किया या घोषणा किया। लेट्स अस, चलो हम, लर्न सीखते हैं, फ्रॉम द लिटिल चिक्कू, यानी छोटे चिक्कू से। यूज योर माइंड, ठीक है, यूज मतलब प्रयोग करना, अपने दिमाग, ठीक है, अपने दिमाग का प्रयोग करने का सीखते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी समस्या को समाधान करना। एंड योर हार्ट टू हेल्प अदर, और तुम्हारा दिल टू हेल्प अदर, यानी दूसरों को मदद करने की। अब देखो, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से चीकू वाज लव्ड बाय एवरीवन। चीकू वाज मतलब क्या था, प्यार किया जाता था हर किसी के द्वारा। बाय मतलब होता है द्वारा, ठीक है। बिग और स्मॉल, यानी बड़े छोटे सबके द्वारा उसको पसंद किया जाता था, प्यार किया जाता था। एंड और इवन नेवर, इवन वेन एवर मतलब यहाँ तक कि समवन, यानी कोई भी, फेस यानी समस्या, अ प्रॉब्लम, फेस मतलब होता है सामना करना, ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी समस्या सामना करना पड़ता था। दे रिमेंबर, वे सभी याद करते थे, द वाइस लिटिल स्पैरो, यानी छोटे गोरिये को, बुद्धिमान छोटे गोरिये को। हाउ कैसे, शो दिखाया, कैसे दिखाया, कि दैट मतलब यहाँ पे की हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन एंड काइंडनेस, यानी बुद्धिमानी, ब्रेन्स है यहाँ पे, ब्रेन नहीं है, ठीक है, ब्रेन्स मतलब होता है बुद्धिमानी और दयालुता। कैन डू वंडर मतलब क्या कर सकता है, आश्चर्य चीज वाली चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक कहानी हो गया। इसके बाद में आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन भी कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब कहानी का हम कंजंक्शन में आ गए, ठीक है। कहानी में जो भी कंजंक्शन दिए गए हैं उन सभी को, ठीक है, पहले समझ लिए कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे कि दे कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस, ठीक है, जो वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ता है, उसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझिए कि वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे एंड है, जैसे राम और श्याम, मोहन और गीता, ठीक है, राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, यू एंड मी, ठीक है। इस तरह यानी एंड का यानी दो शब्दों या फिर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं कंजंक्शन। ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। जैसे एंड, बट, और, इफ, देन, अंटिल, बिकॉज, सो, दैट, एज, व्हेन, इवन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी क्या है, इस कहानी में यूज किए गए कंजंक्शन है। आप इसको एक एक वर्ड करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चाहे आप बुक रीडिंग करें या फिर कहानी ऐसे ही जो नॉर्मली पढ़ते हैं उसको पढ़ें, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको कहानी यहाँ से, कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए जुड़े रहिएगा, ठीक है। एंड मतलब क्या था, और, जैसे अब यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, चीकू वाज स्मॉल, चीकू क्या था, छोटा था, बट, लेकिन यहाँ भी क्या है, कंजंक्शन का यूज किया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बट है ना, ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कंजंक्शन का यूज किया गया, ठीक है। चीकू वाज स्मॉल बट, यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन है। क्लेवर, ठीक है, चीकू वाज स्मॉल बट सी वाज वेरी क्लेवर, लेकिन वह बहुत चालाक था। एंड, जैसे एक कंजंक्शन यहाँ भी है, काइंड हार्टेड, और क्या था, दयालु भी था। बस समझ में, चीकू बहुत छोटा था लेकिन वह बहुत मतलब क्या तेज था, और वह दयालु भी था। बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे देखो बट, यहाँ पे बट का यूज किया गया। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन या परंतु, बट मतलब क्या होता है, लेकिन या फिर परंतु। चीकू वाज स्मॉल, चीकू बहुत छोटा है, मतलब चीकू क्या छोटा था, बट लेकिन सी वाज वेरी क्लेवर, वो बहुत छोटा था। और मतलब होता है या, ठीक है। यहाँ पे और मतलब और नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, ठीक है। एंड मतलब होता है और, लेकिन अगर इंग्लिश में और लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, या होता है। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, ठीक है, छोटा लोग या फिर बड़े लोग सबको उसको प्यार करते थे, ये बताया, ठीक है। एवरीवन लव्ड चीकू, ठीक। अब यहाँ पे इफ मतलब होता है यदि या फिर अगर, अगर या फिर यदि होता है इफ मतलब, ठीक है। नो प्रॉब्लम इज टू बिग, कोई भी समस्या नहीं होगी, इफ यदि या फिर अगर, यू थिंक वाइजली मतलब क्या, तुम बुद्धिमानी से सोचो, यानी एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, इन दोनों को क्या किया, जोड़ने का काम कर रहा है।
डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक, अब देखिए वैन, वैन का यहाँ पे प्रयोग किया गया। और वैन क्या है? वैन का मतलब होता है जब। ठीक है, अब देखिए वैन, जब द रिवर ड्राई अप, मतलब क्या नदियाँ सूखी, द एनिमल्स वेयर थर्स्टी, मतलब क्या थे जानवर प्यासे हो रहे थे। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। ठीक है, अनटिल का मतलब होता है जब तक। अब देखिए दे पुक्ड एट द रॉक, मतलब क्या चौंच मारा रस्सियों पे जब तक, यानी एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। द पिजन वेयर फ्री, मतलब क्या जो कबूतर थे वह जब तक आज़ाद नहीं हो गए थे तब तक वो क्या था रस्सियों पे चौंच मारता गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनटिल का यूज किया गया। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, इसका भी सेम है, एक सेंटेंस यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ है, इन दोनों को क्या किया जोड़ने का काम किया है। ठीक है, अब जैसे सो, सो मतलब होता है इसलिए, और सो का मतलब बड़ा भी होता है। ठीक है, जैसे चलिए आप इसलिए का ही यूज कीजिए क्योंकि अभी बोलेंगे तो आपको कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसलिए सो मतलब क्या था इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया शो, ठीक है, एक सेंटेंस ये है एक सेंटेंस ये है, इन दोनों सेंटेंस को क्या जोड़ने का काम कर रहा है शो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सी वाज थर्स्टी सो ही लुक फॉर वाटर, वह प्यासा था इसलिए वो क्या पानी की तलाश कर रहा था। ठीक, दैट, दैट का मतलब होता है काके की, दैट का मतलब की होता है। ठीक है, काके की नहीं होते, बोल सकते हैं। दैट का मतलब की होता है, काके की भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द आउल डिक्लेयर, यानी उल्लू ने घोषणा किया कि, दैट मतलब की, एक सेंटेंस है एक सेंटेंस ये है, दोनों के यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे की। एवरी वन शुड लर्न फ्रॉम चिकू, यानी हर कोई मतलब चिकू से सीखनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एज, जैसे एज है, एज मतलब क्या होता है साउंडिंग, मतलब क्या ये दिखाने के लिए होता है, मतलब चारों ओर क्या है नहीं है। ठीक, सब जैसे कि क्योंकि, इसके लिए क्या कहते हैं एज का यूज करते हैं। जैसे एज द वाटर रोज, मतलब कि पानी क्या ऊपर उठा, चीकू को ड्रिंक इजली, और चीकू आसानी से पी पाया। इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। ठीक, यहाँ तक कि, इवन द काउ दैट ग्रेज नियर बाय, यहाँ तक कि गाय, गाय, ठीक है, यहाँ तक कि गाय ग्रेज नियर बाय मतलब पास में चढ़ती थी। अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली या फिर बट ओनली मतलब होता है न केवल या फिर बल्कि भी, इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया यू नॉट ओनली, देखिए एक यहाँ पे वर्ड है बट ओनली, ठीक है, ये एक सेंटेंस है एक ये सेंटेंस, इस दोनों को क्या करना है जोड़ने का काम कर रहा है। कंजंक्शन खत्म हो गया, अब प्रीपोजिशन को जानने वाले हैं। ठीक है, मैं प्रीपोजिशन को बताने वाला हूँ। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? अब प्रीपोजिशन शो द रिलेशन, यानी प्रीपोजिशन क्या करता है रिलेशन को दिखाता है बिटवीन के बीच और नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को दिखाता है, उस चीज़ को क्या करता है प्रीपोजिशन बोलते हैं। एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और क्या सेंटेंस के दूसरे शब्दों के बीच भी दिखाता है। यूजुअली आमतौर पर जैसे कि क्या हुआ प्लेस टाइम डायरेक्शन और पोजीशन, इन सभी को दिखाने, इन सभी के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसी को क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे कहानी में दिया गया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन है, इन मतलब क्या था मैं। ठीक है, यहाँ पे इन का मतलब होता है मैं। इन अ पीसफुल विलेज, यानी एक क्या है पीसफुल विलेज है, इसके बीच क्या था इन आ गया, मतलब क्या प्लेस को दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी, एक गांव है उस गांव के बीच में, यानी ये रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, यानी उस गांव में, ठीक है, यानी प्लेस को दिखा रहा है। जैसे इनटू, इनटू क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे एक कमरा है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है क्या इस कमरे के अंदर जा रहा है, यानी क्या डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, दैट इज सिंपल। ठीक है, यानी अंदर की ओर। ठीक है, इनटू मतलब क्या है अंदर की ओर, डायरेक्शन यानी मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि गतिशील अवस्था में जा रहा है अंदर की ओर, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे ड्रॉप देम इनटू द पीपल, ड्रॉप मतलब गिराया, देम मतलब कि उसमें इनटू द पॉट, यानी घड़े के अंदर क्या था गिराया, जो भी पत्थर थे उसको गिराया था। डायरेक्शन की दिखा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर पत्थर गिरा रहा है, पत्थर जा रहा है। ठीक है, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, अब पर क्या करता है ऑन टाइम या फिर इसक्वेंस दिखाता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम दैट डे, उस दिन से,
ऑन है यहाँ पे, ठीक है। उस दिन से, ठीक है, चीकू बिकॉज फेमस, मतलब चीकू क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। कहानी अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नियर बाय, नियर है, नियर मतलब क्या था, पास। ये भी क्या दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है कि तुम्हारे पास है, आपके पास है, या फिर कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस की बात कर रहा है, जैसे ए पोर्ट नियर अ फार्मर्स हट, मतलब एक किसान, मतलब एक क्या घड़ा था किसके पास, यानी किसान की झोपड़ी के नज़दीक में या फिर पास में, ठीक है। एट मतलब होता है पर, ऑन मतलब ये होता है पर, याद रखिएगा। ये क्या था, टाइम और इंस्टेंस के लिए बताता है, लेकिन एट क्या करता है, किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ भी एट लिखा हुआ है, ठीक है। देयर वाज अ लिटिल वाटर, ठीक है। एट अ बॉटम यानी स्थान की बात कर रहा है कि मतलब घड़े के जो तलवे में है उसमें वहाँ से थोड़ा सा पानी है। फोर मतलब क्या होता है, के लिए होता है। लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, ये पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फोर के लिए, यानी फोर जो होता है वो पर्पस के लिए, किस लिए जा रहा है, भोजन की तलाश में वो देख रहा था, यानी पर्पस के लिए फोर के यूज किया जाता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन सभी को धीरे धीरे अब याद करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। यहाँ से ग्रामर, टेंस सब कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। फ्रॉम मतलब होता है से, टाइम और ओरिजिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन से, ठीक है, यानी समय की बात कर रहे हैं ना, उस दिन से समय की बात कर रहे हैं। टू टू हो गया तक क्या की, और ये क्या था, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, यानी यहाँ से लेके मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, इसके लिए क्या डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन की ओर दिखाता है। अराउंड मतलब होता है चारों ओर, फिलू फिला अराउंड द फील्ड, यानी प्लेस मोमेंट के लिए बता रहा है ना कि किसके चारों ओर घूमे, यानी फील्ड के चारों ओर हुआ क्या, उड़ा। एमोंग मतलब होता है बीच, बीच मतलब होता है अधिक, यहाँ पे मैंने कहा था BETWEEN, बिटवीन और एमोंग के बीच में डिफरेंस बताओ। देखिए अगर दो लोग हो, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बिटवीन का होगा। अगर बहुत सारे हो लोग, उन सभी की अगर बात कर रहे हैं बीच की, तो क्या हो जाएगा, एमोंग हो जाएगा, यानी दो से अधिक व्यक्ति हो तो क्या हो जाएगा, एमोंग हो जाएगा। और दो व्यक्ति तक हो तो क्या हो जाएगा, बिटवीन, ठीक है। अब जैसे कि दो लोगों के बीच में आप हैं तो आप क्या हो जाएगी, बिटवीन में हैं, ठीक है। अब वहीं पे अगर दो से अधिक लोग हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एमोंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बीच में हो तो आप एमोंग हो जाइएगा, अगर दो लोगों के बीच में तो आप बिटवीन हैं। देखिए फेमस ऑल एनिमल्स यानी सभी जानवरों के बीच में ना, बहुत सारे जानवर था इसीलिए, ठीक है। रिलेशन या प्लेस दिखाने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। विथ विथ मतलब क्या था, के साथ। सिंगिंग विथ जॉय यानी खुशी के साथ गाना, ठीक है। बाय मतलब होता है द्वारा। लव बाय एवरीवन, ये भी क्या है, एजेंट या पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, इसको भी यही कहा जाता है, ठीक है। अंडर मतलब होता है के नीचे, सॉरी पार हो गया था ना, ठीक है। एमोंग मतलब क्या था, बहुत सारे लोगों के बीच में, और बिटवीन मतलब होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। विथ मतलब होता है साथ, बाय मतलब होता है द्वारा, ठीक है, हर किसी के द्वारा उसे प्यार किया जाता है। अंडर मतलब होता है के नीचे, ये भी क्या प्लेस दिखाता है, ठीक। ऑफ मतलब का की होता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द पोट यानी घड़े के तलवे में, ठीक है। टू मतलब होता है अगेन, की और या फिर को, इसके लिए कहते हैं टू का यूज किया जाता है, डायरेक्शन और पर्पस दिखाने के लिए भी। ओवर मतलब होता है के ऊपर, या फिर फ्लाई ओवर मतलब कि इसके भी प्लेस को दिखाने के लिए किया जाता है। देखा मैंने आपके लिए कितने बढ़िया से एक ही जगह पे सारे चीज़ों का कलेक्शन लेके आया था, क्या था, प्रीपोजिशन था, कंजंक्शन था, वर्ब था, जो भी कहानी का वर्ड मीनिंग था नए नए वो सीखने को मिला, ठीक है। और भी तो बहुत सारे टेंसेस के यहाँ पे रूल सीखने को मिला। इसी तरह वीडियो में बने रहिए और भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो में यहाँ तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।